आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। लांग गई वो घर की देरी, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में अब बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था, पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, अरे उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे, आपको गाना है मेरे साथ कि दिन भर रील बनाती है, तो मुझे सांस लेने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कविता बहुत फास्ट है। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है, शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई, हाथों से दिल कभी बनाती टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, रील बनाती है, दिन भर रील बना। ये कविता कब टर्न लेगी आप भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये बता रहा हूं कुछ लोग सोच रहे होंगे महिला विरोधी कवि है, लेकिन आखिरी में यही बहनें आशीर्वाद कहा रखेंगी अपने भाई के सिर पे। वचन देता हूं आपको कि वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है, शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई, हाथों से दिल कभी बनाती टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। एक पंक्ति कविता कि बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। अच्छा है, बेहतरीन, अच्छी पंक्ति। बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे, मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं, गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। मैखाना रिंद समझते हैं, जिस चक्कर में अपने दिल्ली की आधी सरकार अंदर हो गई। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतियाबिंद हुए। ये मेरे समस्त काव्य पाठ की सबसे निर्लज्ज पंक्ति थी और सबसे घटिया पंक्ति थी। इसमें आपको हंसी आई होगी, मुझे पता है कि लोगों के सामने खड़ा हूं और किस जिम्मेदार मंच पे खड़ा हूं, लेकिन ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतियाबिंद हुए, ऐसी पंक्ति क्यों लिखनी पड़ी। आधा मिनट सुन लीजिएगा, मैं अपनी पंक्ति को ही घटिया पंक्ति कह रहा हूं और सिद्ध करके दिखाता हूं। 18-20 साल की बच्चियां, उनकी कुछ बच्चियां, सब नहीं, कुछ बच्चियां, उनकी कुछ ऐसी रील हैं जो नहीं होनी चाहिए। 60, 65, 70 साल के बुजुर्ग बड़ा आनंद लेके देख रहे हैं, वो उनकी नातिन की उम्र की बच्ची है, लेकिन उसमें नातिन वाला दृष्टिकोण नहीं है, उसमें वो आनंद ढूंढ रहे हैं, उसमें एक महिला ढूंढ रहे हैं। ठीक ऐसे ही 40, 45, 50 साल की घरेलू महिलाएं, कुछ, सब नहीं, कुछ महिलाएं, उनकी ऐसी अभद्र रीलें जो नहीं होनी चाहिए। उनके बेटे की उम्र के बच्चे देख रहे हैं, 15, 16, 18, 20 साल के बच्चे। सही बात है। वो उनकी माँ की उम्र है, बड़ी बहन की उम्र है, बुआ की उम्र है, दादी की उम्र है, लेकिन उसमें वो उनको वो नहीं दिख रहा है, उनको उसमें सिर्फ एक महिला दिख रही है, उसमें आनंद ढूंढ। इस रील संस्कृति ने हमें बेशर्म कर दिया है। इस बेशर्मी के लिए मुझे पंक्ति लिखनी पड़ी। पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे, इसलिए थोड़ी हिम्मत से सुनिएगा। और जहां लगे कवि अगर सच बोल रहा है तो उसकी सराहना करने के लिए, कविता के विषय को साथ देने के लिए आपकी तालियां मांगता हूं। सुनिएगा कि उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतियाबिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लजाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। आखिर एक मिस कॉल में
चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लंघ गई वो घर की देरी, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है, और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। मैंने कहा किसी एंगल से मत देखना, सिर्फ बेटी के एंगल से देखना, और अगर चौथी पंक्ति में सच बोलने की हिम्मत की हो तो इन खाली कुर्सियों की भी जिम्मेदारी आपको देता हूं कविता के विषय के लिए, उसके समर्थन की तालियां मांगता हूं कि माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है, और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यहीं शहर के पास मिली, यहीं शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है, और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, और बाप क्या कहेगा, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। मेरे पूरे काव्य पाठ की जो कविता जैसी पंक्ति है वो ये है, सुनिएगा। क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। अरे यार, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है, और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मन दे दिया, आपने बहुत मन। थैंक यू। आइए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।